हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हाँ, बड़े दिनों के बाद देख रहे हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। अभी आपका केमिस्ट्री का क्लास हुआ था, बेसिक केमिस्ट्री का, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री का एक टेस्ट भी लिया था हमने आपसे। तो उसी बेसिक केमिस्ट्री का जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे फार्मूला बेस्ड, उसका आज मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले था क्वेश्चंस आपके पास। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या क्या था। तो उस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है मैं आपको आज यहाँ से वीडियो बना करके शेयर कर दे रहा हूँ, है ना। आप अपने वीडियो को देख लेंगे, सॉल्यूशन को समझ लेंगे। कंसेप्ट तो पूरा क्लास में दिया हुआ है कि फार्मूला को लिखते कैसे, फार्मूला बनाते कैसे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस थे। तो 10 क्वेश्चंस का मैं फार्मूला लिख रहा हूं और आप चेक कर लेंगे कि टेस्ट में आपने क्या क्या लिखा था। जैसे सबसे पहले है बेरियम सल्फेट। तो बताएं जरा कि बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, जल्दी बता दें। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला होगा BaSO4। ये ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल होना चाहिए, बी एस भी कैपिटल होना चाहिए, ओ भी कैपिटल होना चाहिए। ये छोटी छोटी बात है मगर बहुत फोकस करने की बात है। दूसरा क्वेश्चन है लीड क्लोराइड। जल्दी से बताएं कि लीड क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है। तो लीड क्लोराइड का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा PbCl2। ये है आपके पास फार्मूला लीड क्लोराइड का। तीसरा जो फार्मूला है मर्क्यूरिक सल्फाइड का। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला जो होगा, मरकरी का फार्मूला होता है Hg और S, मर्क्यूरिक सल्फाइड। उसके बाद अगला फार्मूला है आपके पास एस्टैनिक नाइट्राइड। देखिए आप एस्टैनिक देख करके डरिए नहीं, एस्टैनिक जो है ना वो आपको टीन को ही बोला गया है। तो आपके पास टीन का फार्मूला यहाँ पे पूछ रहा है। तो टीन का जो फार्मूला है वो फार्मूला है AsN3N4। यह है आपके पास एस्टैनिक नाइट्राइड, कहीं कहीं इसको टीन नाइट्राइड के नाम से भी जाना जाता है। दिस वन इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा जरा बताएं जरा देख करके। ZnSO4, यह है जिंक सल्फाइड का फार्मूला। उसके बाद अगला फार्मूला क्या है, छठा जो फार्मूला है क्रोमियम सल्फेट। तो क्रोमियम सल्फेट का जो फार्मूला है ध्यान से देखिएगा क्या है। ये हो गया क्रोमियम का फार्मूला Cr2SO4 और इसका होल 3। यह है आपके पास क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला। आई होप कि मैंने फार्मूला लिख दिया है आपको। आपने जो कॉपी में लिखा है आप उसका सॉल्यूशन देख लेंगे यहां से। बाकी आपको जिस फार्मूले को बनाने में दिक्कत आया हो आप क्लास में बैठ के पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भी कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 6। चलते हैं बाकी क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ब्यूटीन, पेंटेन, इथाइन और हेक्सिन। रैंडमली क्वेश्चन दिया हुआ था फार्मूला के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है बताइए, SO3। दिस वन इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद अगला फार्मूला है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो फार्मूला है वो फार्मूला है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। उसके बाद देखिए यहां पे जो फार्मूला है ये ब्यूटीन है, पेंटेन है, इथाइन है और हेक्सिन है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये फार्मूला बनाया कैसे जाता है। ये फैमिली जो है वो एल्कीन फैमिली का है, ये जो है अल्केन फैमिली का है और ये जो है अल्काइन फैमिली का है। मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में बांटते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में अल्केन फैमिली आता है और अनसेचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता है। तो चलते हैं सबसे पहले ब्यूटीन का फार्मूला लिखते हैं कि ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा। तो ब्यूटीन का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा C4H8। इसका फार्मूला जो बनाना होता है उसका फार्मूला का
सैंपल ये होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन एटम होंगे ना उससे डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो 4 कार्बन यहां पे लिखा मैंने, तो हाइड्रोजन जो होंगे उसके डबल होंगे, दैट्स वाई C4H8। उसके बाद चलते हैं पेंटेन। अब देखिए पेंटेन जो है अल्केन फैमिली का है। इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए CnH2n+2। जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, और डबल हाइड्रोजन से भी 2 ज्यादा, तो इसके बेस पे ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे पेंट है तो पेंट का मतलब होता है 5, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, C5H2n। तो H2n का मतलब हो गया 5 2 जा 10, और 10 और 2 12, C5H12। उसके बाद ये है इथाइन। इथाइन क्या है आपके पास फैमिली, ये फैमिली है अल्काइन ग्रुप का, और इसका फॉर्मूला बनाने का है वो ये है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होगा उसके डबल हाइड्रोजन से 2 कम। तो चलते हैं इथाइन बनाने। इथाइन का मतलब 2 हो गया, तो बन गया अपने पास C2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा, अगेन 2 बनेगा C2H2। उसके बाद हेक्सिन है। हेक्सिन का आप खुद बनाइए, फॉर्मूला लगाइए हेक्सिन का, दिमाग लगाइए कौन सा फैमिली लगेगा हेक्सिन के लिए, ये वाला पैटर्न्स लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H डबल लगा दीजिए H12। तो ये था आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ। तो आपको जहां भी डाउट लगे आप क्लास में अपने टीचर से बात करें। हर सब्जेक्ट के टीचर आपके अलग अलग हैं। विनेश सर ने सारा कंसेप्ट दिया था, आज मैं उस क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन आपको बना दिया है। तो जल्दी से आप फॉर्मूला चेक कर लेंगे। अभी 6 क्वेश्चन शायद और बचा हुआ है। कितना क्वेश्चन हो गया, ये 12 है, अभी 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि केमिकल इक्वेशंस को दिया हुआ है फॉर्मूला, उसके प्रोडक्ट को आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आप चैनल को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चाणक्य कोचिंग सेंटर का एक ही शौक है, चाणक्य की इच्छा हर बच्चों की शिक्षा, हर घर शिक्षा। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे, थैंक यू।